लेकिन हमारे वार्ड का समस्या यह है कि 3 बार होने के बाद, पहला, दूसरा, तीसरा बार होने के बाद ऐसा लगने लगता है शायद पार्षद को कि मैं तो भाई अब बहुत बड़ा हो गया हूँ। देखिए, यहाँ समस्याओं का अंबार है। वार्ड नंबर 31 में पार्टी में भी, राजनीति में भी मेरा आने का एक ही मकसद था कि गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना। ये मैं कि बिल्कुल साफ सुथरा छवि है पार्टी में भी मेरा। कभी पार्टी से मैं एक पैसा लिया नहीं या कमाने का कोशिश नहीं किया। क्या करते हैं, एक नाली के अगर मान लीजिए 2 लाख रुपया सेंक्शन है तो लोग चाहता है कि इसको 1 लाख में बना दें। 1 लाख जो है वो भ्रष्टाचार का मतलब कि भेंट चढ़ जाता है। नलन जी वार्ड 31 से पार्षद प्रत्याशी के तौर पे अब खड़े हुए हैं। वार्ड 31 में क्या कुछ करना बाकी है जो अभी तक नहीं हुआ है? यहाँ किन किन समस्याओं को आप देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, किन किन समस्याओं को आप देखते हैं जिसको आपको लगा कि पार्षद बन के ही उसको ठीक किया जा सकता है? ये तो आप सही प्रश्न किए हैं। देखिए, यहाँ समस्याओं का अंबार है। वार्ड नंबर 31 में 15 साल से ओबीसी के लिए ये रिजर्व था सीट। तो 15 साल से मैं बराबर ये प्रयास में रहा कि मौका मिले तो मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके पीछे कारण क्या है कि अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी पार्षद किसी भी वार्ड का हो, वो चुन के तो आता है, वादा तो करता है, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और वोटर्स जो है उस भरोसे पे कि ये जब जीत के आएंगे तो मेरे लिए, मेरे कठिनाई को, मेरे मूलभूत सुविधा को ये जो है हम तक पहुंचाएंगे, हमारे परेशानी को दूर करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और खास करके राजनीति से जुड़े रहने के कारण मैं अपने वार्ड के लोगों का, अपने वार्ड के लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए कि मैं न्यायिक सेवा में, सिविल कोर्ट से मैं जुड़ा हुआ था। सिविल कोर्ट में मैं सहायक के पद पे था और उसके बाद जो है वो कार्यालय अधीक्षक के पद से मैं 3 साल पहले VRS लिया। उसके पीछे कारण था कि लोगों के समस्या का समाधान, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका सफाई का समस्या, आप सफाई जो है पार्षद पिक एंड चूज करते थे। आपका उनसे अच्छा संबंध है तो आपके एरिया में गाड़ी जा रहा है, सफाई हो रहा है। जो खास करके स्लम इलाका है या जो साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके इलाका में आज भी जाके देखिए तो सफाई नहीं होता है, नाली साफ नहीं होता है, कितने लोग जो है बीमारी का शिकार हो जाते हैं, बच्चे को परेशानी होता है। ये सब मैं देखता, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, ये सब कुछ का एक पार्षद के स्तर से होता है। और वो पार्षद जो है, जो भी पार्षद हुए, जिस वार्ड में भी हुए, कुछ लोग तो बहुत अच्छा काम किए हैं, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन हमारे वार्ड का समस्या यह है कि 3 बार होने के बाद, पहला, दूसरा, तीसरा बार होने के बाद ऐसा लगने लगता है शायद पार्षद को कि मैं तो भाई अब बहुत बड़ा हो गया हूं। लोगों का महत्व नहीं देना, आपके घर पर जाए गरीब औरत लोग 4-4 दिन, 5-5 दिन चक्कर लगाने के बावजूद भी उसका एक मामूली काम रिकमेंडेशन करना है या फॉरवर्डिंग करना है या किसी चीज के लिए आपका सिग्नेचर का जरूरत है तो उसके लिए भी दौड़ना पड़ता था। कोई काम सही ढंग से होता, वो लोग वहां से मेरे पास आते थे। इसलिए कि जन सेवा के काम में मैं आज से नहीं, बहुत पहले से लगा हुआ हूँ। और कोरोना काल में भी मैं बहुत सेवा लोगों को किया हूँ। और खास करके यही मेरा राशन दुकान है। मैं बुला बुला के जब देखा कि इस तरह का परेशानी हो रहा है, बाहर से लोग आकर के फंस गए हैं, तो मैं उन लोगों को, अपने कार्यकर्ता को भी जो भाजपा के थे, उनको बोल बोल करके करीब करीब लगभग 50-60 लोगों को मैं अपना जितना हो सका, जो मेरा हैसियत था उस हिसाब से मैं सबको बुला के इसी राशन दुकान वाले से 1 सप्ताह का, ये नहीं कि खाली चावल दे दिए, दाल दे दिए और कुछ नहीं, टोटल चीज देते थे। यहाँ तक कि आलू यहाँ मिलता था तो आलू भी दिलवाते थे, सबको दिए जो हमसे हो सका। इसके अलावे मैं जो हूँ यहाँ, जितना वहां से लौट के आते थे, वृद्धावस्था पेंशन नहीं बना, विधवा पेंशन नहीं बना, कुछ न कुछ टाल मटोल करके मतलब उन लोग को इतना परेशान किया जाता था कि काम नहीं। यहाँ आके औरत लोग आज से 4 साल 5 साल पहले रोती थी, बूढ़ी बूढ़ी लोग, मधुकम की हो, कहीं किसी वार्ड का मेरे पास आया, पार्टी लेवल पर, खास करके पार्टी में भी, राजनीति में भी मेरा आने का एक ही मकसद था
कि गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना। ये मेरे पार्टी के सारे लोग जानते हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, चाहे संजय सेठ हो, हमारे माननीय विधायक सीपी सिंह हो, ये सब जानते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा छवि है पार्टी में भी मेरा। कभी पार्टी से मैं एक पैसा लिया नहीं या कमाने का कोशिश नहीं किया, बल्कि पार्टी में मैं तन मन धन से लगा रहा। और आज मेरा वहां भी एक साफ सुथरा छवि है। पूरे 31 नंबर वार्ड में भी मैक्सिमम लोग जानते हैं कि मेरा छवि कैसा है। वार्ड नंबर 31 के जिन प्रत्याशी का बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में पार्षद भी रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम काम अच्छा किए हैं, 3 टर्म से वो पार्षद भी रहे हैं और जनता के लिए भी सुलभ है। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि वो जनता के लिए सुलभ नहीं है, जनता से मिलते नहीं है। और एक बात, मेन बात ये हो जाती है कि जिस पार्टी राजनीतिक दल से आप जुड़े हुए हैं, वो भी उसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप दोनों में वैचारिक मतभेद है कि एक ही पार्टी में होने के बावजूद आप भी खड़े हुए, वो पहले से यहाँ के पार्षद रहे हैं और आप उनमें आरोप लगा रहे हैं कि वो जनता के लिए सुलभ नहीं, उनकी बात नहीं मानते हैं, उनके पास से जनता आपके पास आते हैं? इसका तो जवाब आपको 31 नंबर वार्ड के जनता दे देगी। आप उनके मोहल्ला में जाइए, उनके आसपास के घर में जाइए, डायरेक्ट तो कोई सीधा नहीं बोलेगा, लेकिन आप जैसे मेरे पास आए वैसे ही आप जाके कांटेक्ट कीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि कौन किसको पसंद करता है और नहीं पसंद। रहा कि कोई मनमुटाव नहीं है, वो भी मेरे पार्टी से हैं, नीरज कुमार भी मेरे पार्टी से हैं और पार्टी में सब लोग हमसे जूनियर हैं, मैं बहुत सीनियर हूँ पार्टी में भी। इन लोगों का देखिए उद्देश्य क्या होता है, आप पार्षद एक बन करके आते हैं, आप वादा करते हैं, आप कहते हैं कि हम क्या किए, वो जितना भी रोड नाली जो बन रहा है अभी इमीडिएट जो आप देख, चाहे यहाँ सरोवर नगर से लेकर कहीं, ये जो ब्लैक रोड जो बना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था। बाकी हमारे माननीय सांसद श्री सीपी सिंह जी और हमारे माननीय सांसद आपका संजय सेठ जी और हमारे विधायक सीपी सिंह जी के द्वारा ये सारा किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे विधायक जी का है। और मेरा गली भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, मेरे देख रेख में ही बना है। मैं इसमें भी ईमानदारी से काम किया। लोग क्या करते हैं, एक नाली के अगर मान लीजिए 2 लाख रुपया सेंक्शन है तो लोग चाहता है कि इसको 1 लाख में बना दें। 1 लाख जो है वो भ्रष्टाचार का मतलब कि भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में क्या हो सकता है, आज मेरा रोड देखिए, ये तो खास करके सीवरेज ड्रेनेज वाला जो है बीच में जो है वो गड्ढा वगैरह किए तो रोड का स्थिति थोड़ा खराब हुआ है। दोनों अगल बगल रोड जो है वो मेरा या 6 साल रोड का हो गया। 31 नंबर उदाहरण देता है कि मैं बिल्कुल 1 नंबर का रोड ये बना के दिया, जबकि सारा कार्यकर्ता जो मेरा काम करने वाला था, एक ही चीज हम बोले कि जो बनेगा 1 नंबर से बनेगा, मेरा रोड है। बाकी आप कहाँ क्या करते हैं कुछ नहीं, यहाँ से लेके इधर पीछे जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनका गली तक मैं बनवा दिया। आप जाकर के देखिए गली में एक छेद नहीं नजर आएगा। तो जैसे आप बता रहे हैं कि नीरज जी भी वही पार्टी से आते हैं, अशोक जी भी वही पार्टी से आते हैं, आप भी वही पार्टी से, तो क्या जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें नहीं बटेंगे? क्योंकि आप सब एक ही पार्टी से आते हैं और एक ही वार्ड से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कार्यकर्ता में बिखराव नहीं होगा? निश्चित रूप से कार्यकर्ता बटेंगे और हमारा जो वो अच्छी तरह से जानते हैं, उनको भी हमको भी सबको। नीरज तो बहुत बाद में आए हैं, नीरज कुमार तो सबको जानते हैं। कार्यकर्ता ये भी जानता है कि उसको वोट किसे देना है। निश्चित रूप से इसमें कार्यकर्ता भी मेरा समर्थन ज्यादा करेगा, चाहे वो गुप्त रूप से करे, लेकिन वो करेगा, इसलिए कोई जानता है कि एक अच्छे इंसान है। मेरा सोच और सिद्धांत, लड़ने का मेन मकसद मेरा यही था कि जिस तरह से करप्शन का जो है वो बाढ़ आया हुआ था, जिस तरफ देखिए आप, जहां देखिएगा करप्शन है, हर जगह बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में गरीब क्या करे? हमको ऐसा लगा, चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं था, हम तो अपना जॉब में थे और जॉब से मैं VRS लिया, VRS लेके आया, राजनीति में था। लेकिन हमको लगता था कि नहीं, अगर हमको मौका मिला तो ये मैं जरूर दिखाऊंगा कि एक पार्षद कैसा होना चाहिए। सारे पार्षदों का मैं एक आईना बनूंगा। अगर जीत के आते हैं, अगर 31 नंबर वार्ड के लोग हमारा जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, अपार समर्थन हमको मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है और लोग कहते हैं कि मैं आप ही को वोट दूंगा और आपको आना चाहिए। अब बहुत हो गया। अगर विकास होता, अगर लोगों का काम होता, क्यों लोग इतना नाराज हैं? और अगर आप सही काम करते तो चौथा बार आपको लड़ने की जरूरत क्या थी? 3 बार आप लड़ चुके हैं। क्या मनसा है, क्या सोच है, क्या विचार है? नहीं, ये सब जो है भ्रष्टाचार का कारण होता है। हम बन जाए पार्षद
बस जिधर से चाहो लूटो, जिधर से चाहो खाओ, पब्लिक जाए, पब्लिक का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको क्या तकलीफ है क्या, एक एरिया को आप डेवलप कर देते हैं, एक मोहल्ला को आप डेवलप कर देते हैं। यही पार्षद का बस एक ही है कि आप एक मोहल्ला के पीछे रहिए। आप कटहलगोंदा में काम किए, हम कहते हैं कि आप कटहलगोंदा में काम किए, लेकिन बाकी बाढ़ के किसी एरिया में काम ऐसा नहीं हुआ है। जो किए हैं विधायक जी किए हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल जो है, रांची में या फिर झारखंड में जितने भी नगर परिषद हैं या फिर नगर निगम है, सभी जगह चुनाव हुआ है, जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, सभी एक ही वादा कर रहे हैं कि हम अपने वार्ड को मॉडल वार्ड बनाएंगे। तो क्या लग रहा है कि जितने भी शहर हैं वो बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, जितने प्रत्याशी वो भी वही वादा करके आए थे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो क्या इस बार लग रहा है कि बेहतर हो जाएगा, शहर स्वच्छ हो जाएगा, स्मार्ट शहर बन जाएगा? कोई स्मार्ट शहर नहीं बनने वाला है और कोई वार्ड तो मॉडल वार्ड बन नहीं सकता है। आपको जो भी है, आप अपना जो है भाषा में या आप कहिए अपने मुंह से जो भी बोलना चाहते हैं आप बोल लें। मॉडल वार्ड किस तरह से बनेगा? 15 साल में तो आप वार्ड का जो है सत्यानाश कर दिए, अब 5 साल में आप मॉडल वार्ड क्या बनाइएगा? कोई मॉडल वार्ड नहीं बनेगा। लेकिन इस वार्ड को विकास के रास्ते पर ले जाकर के भ्रष्टाचार मुक्त विकास अगर होगा, भ्रष्टाचार मुक्त अगर लोगों का काम होगा, तो निश्चित रूप से है कि ये वार्ड का कुछ न कुछ स्वरूप तो बदलेगा और वो हम बदलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे पास सोच है, मेरा अपना जो है अपना विजन है, अब मैं उस आधार पर चलूंगा। और ये मॉडल वार्ड इतना आसान है? मॉडल वार्ड आज तक स्मार्ट सिटी का बन गया? नहीं बना, 15 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कौन मॉडल वार्ड बनाएगा? मॉडल वार्ड बनाने के लिए कोई इतना सक्षम नहीं। आप किस आधार पर मॉडल वार्ड बनाइएगा? आपको अपना जो एक दायरा है पार्षद का, देखिए पार्षद का दायरा जो है लोग मानता है कि बहुत छोटा है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा का जो रास्ता है वो पार्षद के वार्ड से ही निकल के जाता है। और हमारे सांसद भी ये बोलते हैं कि बिना पार्षद का लोकसभा और विधानसभा का क्षेत्र को जो है उसको जीतना जो है बहुत मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो पार्षद होता है हमारा, जो हम लोगों को अच्छा काम करेगा तो वोट दिलवाएगा और हम लोग जीत करके आएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, हम ऐसा ही करेंगे, भ्रष्टाचार तो होने नहीं देंगे, ये मेरा बिल्कुल विश्वास है। और मेरा जो है ये सोच भी है, अगर भ्रष्टाचार होता है, अगर हमको लगा कि ऐसा हो रहा, तो मैं इस पद को भी त्यागने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। जो बोल रहा हूं वही करूंगा। अपने वार्ड की जनता से क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के सभी मतदाताओं और यहाँ के निवासियों से जो निवेदन मैं पहले करते आया हूं, आज भी आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप अपना मत देकर हमें अपना प्रतिनिधि चुने। निश्चित रूप से मैं आप लोगों के सेवा में बिल्कुल 5 साल तक लगा रहूंगा और उसी तरह आपके बीच में रहूंगा जैसे एक वोटर हमको वोट देता है, जैसे आप जो है हमारे जनता हैं। तो ये नहीं कि हम में कोई हम आ गया घमंड, नहीं। मैं पार्षद कैसे बनूंगा? यही वोटर हमको बनाएगा। हमसे बड़ा वोटर है जो हमको लेकर आएगा, हमको उसको इज्जत देना है, मान सम्मान देना है, उसके तकलीफ को दूर करने का पूरा प्रयास करना है और करूंगा। जो हमारे दायरे में हो करूंगा। अब बाहर, हमारे दायरे के बाहर है, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। आज भी मैं करता हूं और लोगों का साथ देता हूं। तो यही कहूंगा कि आप लोग, हमारा जो है चुनाव चिन्ह है डबल रोटी छाप, इस पे आप लोग वोट दीजिए और हमें पूर्ण बहुमत से हमें जीत हासिल करवाइए। मैं निश्चित रूप से जो वादा कर रहा हूं, भ्रष्टाचार मुक्त विकास, भ्रष्टाचार मुक्त आपका काम होगा, ये मेरा प्रण है कि आप लोगों के बीच में जब आऊंगा तो इसको पूरा करूंगा।